जी ने कहा, एकदा ही विशालाया चत्वारि ऋषियो मला सत्संगार्थम समायाता ददृशुस्तत्र नारदम। एक बार विशालापुरी में सत्संग करने के लिए उन चारों भाइयों यानी सनकाद ऋषियों का आगमन, सनक, सनंदन, सनातन, तन और सनक, ये चार सनकाद ऋषि, इनका आगमन विशालापुरी में। और इन्होंने क्या देखा? ददृशुस्तत्र नारदम। वहां पर देखा किसको? नारद। कैसी अवस्था? बोले ऐसी अवस्था थी उनकी जिसे देखकर किसी को भी ऊपर दया, दीन ही दशा बनाए हुए। बुला लिया नारद जी। नारद जी गए और चारों भाइयों को प्रणाम किया तो बोल पड़े, कथं ब्राह्मण दीन मुखः कुतश्चिन्तातुरो भवः त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी, कथम ब्राह्मण दीन मुख, ये ब्राह्मणों की तरह दीनहीन मुख बनाए हुए कहा। अच्छा, ब्राह्मणों का दीनहीन मुख क्यों कहा? भाई वो देवर्षि का ब्राह्मणों की तरह दीनहीन मुख कैसे? बोले ऐसे बन गया क्योंकि ब्राह्मण ही है जो समाज को लेकर चिंतित हो। समाज का उत्थान कैसे? अपने लिए तो हर किसी को चिंता है कि मेरा उत्थान कैसे हो, परंतु समाज के लिए अगर कोई चिंतित होता है तो केवल इस वजह से आज उन्हें बोल, आप तो किसी ब्राह्मण की तरह चिंता युक्त दिखाई दे और वो भी ऐसे दीनहीन। आपको ऐसे किसकी विपत्ति पर दया है? किसके लिए आप इतने चिंतित? कुतश्चिन्तातुरो भवः, कौन सी चिंता? और एक बात बताइए, त्वरितं गम्यते कुत्रं, किस चिंता से आतुर होकर आप इस तरह भाग चले जा रहे हैं? कुतश्चागमनं तव, कहां से आप चले? ये भी बताइए। क्योंकि अभी आपके चेहरे को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है, इदानीं शून्य चित्तो, आपकी जो बुद्धि है वो शून्य हो। गद्गद्वित्तौ यथा जनम, ठीक उसी प्रकार जैसे किसी व्यक्ति का सारा धन किसी ने छीन लिया, उस व्यक्ति आप एकदम दीनहीन दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आप जैसे संत महात्मा के चेहरे पर तदेव मुक्त संगस्य, जो इन सबसे मुक्त हैं, उनके मुख पर ऐसी मलिनता शोभा नहीं थी, न ये शोभा नहीं थी। इसलिए वदकारण, बताइए मुझे नारद जी ने कहा अपनी दशा का वर्णन में क्या कहा? महामुनियों, मैं समस्त लोगों का भ्रमण करने निकला। मन में विचार हुआ कि इस समय तो सर्वोत्तम अगर कोई स्थान है भ्रमण करने हेतु तो वह पृथ्वी। अहम तो पृथ्वी या तो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करम च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा। इसलिए मैंने विचार किया कि क्यों ना चलकर पृथ्वी का भ्रमण किया। और जब पृथ्वी के भ्रमण में आया तो कहाँ गया? बोले पुष्कर गया, पुष्करम च प्रयागम च, प्रयाग गया, काशी
गोदावरी, काशी गया गोदावरी गया। इतना ही नहीं, हरिक्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतुबंधनम, बोले हरिक्षेत्र हरिद्वार, कुरुक्षेत्र गया, सेतुबंध रामेश्वरम गया। एवमादिस्थ तीर्थेषु ब्रह्मांडवितस्तथा, इस तरह में हर तीर्थ क्षेत्र। परंतु हुआ क्या? बोले न पश्यम पुत्र चित्तम मनः संतोष कारण, मुझे कहीं भी अपने मन को संतोष प्रदान करने वाला कोई साधन दिखाई नहीं पड़ा, कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं पड़ा जिससे मेरे मन को संतोष। मैं भटकता और क्या देखा मैंने? बोले कलिना अधर्म मित्रेण धारे बाधिकाधुना, बोले जो कलियुग का मित्र अधर्म है ना, इसमें सबको धर्म करना, हर किसी पर इसका प्रभाव दिखाई देता, जिसके कारण सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते, बोले सत्य नष्ट है, सत्यम तपः शौचम, तप नष्ट हो गया, कोई तप करने को तैयार नहीं। फिर बोले शौचम, शुद्धता भी सबकी नष्ट हो गई। बोले दया एक थी, अब वो भी कोई दिखाने को तैयार नहीं। अच्छा कुचा दान, तो जब सब चला गया तो दान कौन किसको? कोई भिखारी मिल जाए कहेंगे आगे चलो, तुम्हें देते देते तो मैं भिखारी हूं, आगे बढ़ो। इस प्रकार से सब नष्ट हो रहा है। बोले सब नष्ट हो रहा है क्यों? क्योंकि जो मनुष्य है वो अपने पेट को भरने में, उदरम हरिणो जीवा, केवल अपने पेट को भरने में लगा। वराकाह कूटभाषिणा, बोले जिसको भरने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकता, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ बोले ही जा रहा है। ये स्थिति केवल मनुष्यों की नहीं, बोले फिर बोले संतों की भी ऐसी ही स्थिति। कैसे? बोले पाखंड निरता संतो विरक्ता सपरिग्रह, संत सब पाखंडी हो। ऐसा होने का कारण क्या हुआ? बोले जब सबकी मति ही मंदास्तु मंदमतयो मंद भाग्या हुपत, सबकी जो मति है ना वो छोटी हो गई। मंदास्तु मंदमतयो मंद भाग्या, जब बुद्धि छोटी हो गई, कम हो गई, तो बोले भाग्य ने भी साथ देना छोड़ दिया, भाग्य के भरोसे बैठे थे उसने भी साथ। ऐसी स्थिति में पाखंडी लोग नहीं होंगे तो और क्या? तो पाखंड निरता संत विरक्ता सपरिग्रह, संत भी ऐसे पाखंडी हो गए हैं कि देखने में तो विरक्त जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु स्त्री धन आदि समस्त विषय वस्तुओं का उपभोग। अरे महाराज मैंने तो देखा कि जो सन्यासी उनके बड़े बड़े महल बने, मौनी बाबा के आश्रम से जोर जोर की चीखने की आवाजें, ब्रह्मचारी बाबा के आश्रम में बच्चे खेल रहे थे, बहुत सारे बच्चे थे, कहने को ब्रह्मचारी और उनके मान बच्चे। ये सब देखकर मेरी मन को ग्लानि हुई। मन ने विचार किया कि साधुओं के यहाँ साधना लुट गई, योगियों के यहाँ जो वासना जुट गई,
साधुओं के यहाँ साधना लुट गई, योगियों के यहाँ वासना जुट गई। कैसे विश्वास कोई करे धर्म पे, धर्म से धर्म की आस्था हट गई, धर्म से धर्म की आस्था हट गई। बोले आश्रमा यौनै अरुद्धास तीर्थानि सरितस्तत। बोले आश्रमों को, तीर्थों को अधर्मियों के द्वारा, यौनों के द्वारा अरुद्ध देखकर मैंने मन में विचार किया, क्यों ना गृहस्थों के यहाँ, गृहस्थ तो अभी भी कुछ ऐसे होंगे जो सब कर्मी होंगे, ऐसा मन में विचार करके मैं गृहस्थों के, परंतु वहां तो मैंने और गजब देख ली। क्या बोले तरुणी प्रभु तागे है, श्याल को बुद्धिदायक। बोले वहां तरुणी यानी 9 युवतियों का चुनाव, परिवार में बूढ़ों बुजुर्गों की कोई सुनवाई नहीं। किसी विशेष प्रयोजन में अगर सलाह लेनी होती है तो श्याल को बुद्धिदायक, ससुराल से साले साहब को बुलाया जाता है। अच्छा साले साहब, किसी ने कहा साले साहब बुद्धिमान हो तो सलाह लेने में दिक्कत क्या है? तो दिक्कत कोई नहीं, सलाह लीजिए, खूब सलाह। परंतु ध्यान रहे, अगर साले साहब आपके पारिवारिक मसले में सलाह देने लगे तो समझ जाइए कि आपके पारिवारिक रिश्तों पर कोई ना कोई घोर विपत्ति आ गई, सावधान हो जाइए। अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि आजकल कन्याओं का विवाह नहीं हो तो क्या होता है, बोले उनका क्रय विक्रय हो, कन्या विक्रयणो लोभा, लोभ बस लोग कन्याओं का क्रय विक्रय, जिसकी जितनी संपत्ति उसका अपना ही है। ये सब देखा तो ये देखकर भी मैंने मन में विचार किया कि पति पत्नी में तो प्रेम होगा, बोले वो भी नहीं है। क्यों? क्योंकि इतना सब होने के बाद भी पति कहता है कि मेरा वर्चस्व देखो, मेरे पास इतना सब, पत्नी कहती है मैं दहेज से इतना लेकर आई। तो दोनों में कलह कलेश मचा हुआ है। दंपति तो केवल नाम के हैं, दंपति नाम चक्र केवल कलह कलेश। विवाह जो होता था वो केवल विवाह, जिसके होने पर वाह 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 मुझे वही है विवाह, और जिसके होने के बाद पति पत्नी दोनों के हृदय से केवल आह निकलती रहे। समझ लीजिए यही है। अच्छा आजकल लोग अन्न का क्रय विक्रय भी करने लगे। वेद ब्राह्मण भी जिसकी देखो उसी को पैसे के लोभ में वेद, स्त्रियों की भी कुछ कम दुर्दशा नहीं है। अपना पेट भरने के लिए वो वैसा वृत्ति आदि करने लगी। ये सब देखकर सतियों की गाथा का गुणगान करने वाले इस धरा पर जब कलयुग का ऐसा साम्राज्य देखा तो मेरे मन में विचार आया कि गंगा जल का पुनराचमन चाहिए, गंगा जल का पुनराचमन चाहिए, वेद मंत्रों का फिर से मनन चाहिए, और जिंदगी में भले कुछ मिले ना मिले पर साधना के लिए वृंदावन चाहिए, साधना के लिए वृंदावन चाहिए। बोले वृंदावन धाम की जय। ये मन में विचार हुआ, ऐसा विचार करके मैं वृंदावन नारद कि वहां पहुंचकर तो मैंने अब तक का सबसे बड़ा प्रश्न,
क्या देखा? बोले तत्राश्चर्यं मया दृष्ट्वा, वहां मैंने सबसे श्रूयतां तन्मुनीश्वरा। हे ऋषियों ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए क्या है। बोले एकात तरुणी तत्र, वहां पर एक तरुणी स्त्री को मैंने देखा। और कैसे, किस हालत में देखा? बड़े निष्ठुरा खिन्न मानसा, तो खिन्न मन से बैठी थी, आंसू बहा। उसके गोद में दो वृद्ध युवक पड़े जो मूर्छित, उन्हें बार बार होश में लाने का प्रयास कर रही है, परंतु उनकी मूर्छा जा नहीं, मूर्छित। और इतना ही नहीं, बोले उनकी सेवा में दिव्य स्त्रियां लगी हुई, कोई पंखा जल रही है, कोई हाथ पर। ऐसा आश्चर्य देखकर मेरे मन में हुआ कि क्यों ना वहां जाकर देखा जाए, पूछा जाए कि ऐसे क्या। परंतु जहां इतनी सारी स्त्रियां एक साथ हैं, वहां किसी सभ्य पुरुष का जाना उचित नहीं। इसलिए मन में ऐसा विचार करके मैं वहां जाने ही वाला था कि वो स्त्री अपने स्थान पर खड़ी हो और बोल भो भो साधो क्षणं तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय। हे साधो, भो भो साधो क्षणं तिष्ठ, रुक जाइए और पहले मत चिंतामपि नाशय, मेरी चिंता का निवारण